गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एग्जाम्पल फर्स्ट आपके साथ डिस्कस किया था। आज मैं एग्जाम्पल सेकंड की बात करता हूं। सेकंड, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले तो इसको जो है हमने बीजीय जो है या बीज गणित में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, समीकरणों में बदलना पड़ेगा और उसके बाद उसका हमने ग्राफ बनाना है। तो इसमें पेंसिल और रबड़ ये खरीदे गए हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि मान लो एक पेंसिल का मूल्य बराबर है x रुपए और इसके बाद रबड़ है और एक रबड़ का मूल्य बराबर y रुपए। ये आ जाए। हमने ये मान लिया यहां पे कि एक पेंसिल का जो रेट है वो x रुपए है और एक रबड़ का जो रेट है वो y रुपए है। अब प्रश्न के अनुसार पहले मैं रोमिला का लिखता हूं कि रोमिला ने कितनी पेंसिल ली? 2 पेंसिल। तो एक पेंसिल का रेट x है तो 2 पेंसिल का रेट होगा 2x। ये पेंसिल का रेट है। और 3 रबड़, तो एक रबड़ का y है तो 3y रेट होगा। टोटल इसके पास थे रुपए 9 रुपए खर्च किए। ये रोमिला के द्वारा जो है किया गया काम कि हमारे हिसाब से जो दोनों का ये पेंसिल का रेट है, पेंसिल इतने रुपए में पेंसिल खरीदी उसने, इतने रुपए में रबड़ खरीदे, दोनों को जोड़ेंगे टोटल 9 रुपए थे उसके पास। और सेकंड सोनाली की बात करें, 4 पेंसिल तो 4 रुपए, इतना रेट हो जाएगा टोटल। और रबड़ जो है 6 तो 6y इक्वल टू टोटल 18 रुपए। तो ये हमारे पास जो समीकरण है, ये सोनीला जो है उसने सोनाली ने जो खरीदा, ये टोटल पेंसिल का रेट है उनका, टोटल पेंसिल इतने रुपए में खरीदी, टोटल रबड़ इतने रुपए में खरीदे, दोनों को जोड़ोगे तो 18 रुपए उसके पास थे, 18 रुपए खर्च किए। ये हमारे पास 2 समीकरण आ गए। तो ये जो बीजगणितीय रूप में जो कह रहा था, तो वो हमने ये है कि ये मैथमेटिकल रूप में लिख दिया इनको, ठीक है, बीजगणित में लिख दिया। अब इसको हमने ग्राफ के माध्यम से हल करना है, ग्राफ के माध्यम से। तो आप इसमें क्या करोगे, ग्राफ बनाना है तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की निकाल सकते हैं। y की निकालता हूं मैं यहां से, 3y इक्वल टू 9 माइनस 2x और 3 से डिवाइड कर दिया तो 9 माइनस 2x बाई 3। यहां से y निकालता हूं, 4x को उस साइड में ले जाओ, 18 माइनस 4x और 6 से डिवाइड कर दें तो 18 माइनस 4x डिवाइड बाई 6 से भाग दे दिया। अब इनकी टेबल बनाते हैं हम। टेबल, इसकी टेबल ऐसे बनेगी, ये x है, ये y इक्वल टू 9 माइनस 2x बाई 3 और इसकी टेबल यहां बनेगी y इक्वल टू 18 माइनस 4x डिवाइड बाई 6। तो ऐसे आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम x का जो मान है वो पूरा लिखें और y का मान भी पूरा निकालें। कोशिश ये रहनी चाहिए। अब देखो, आप ध्यान से देखो, x की वैल्यू मैंने 0 लिख दी तो 0 0 होगा ये,
ये 0 हो गया तो 9/3 तो 3 आ जाएगा, 9/3 3 आ जाएगा। अब देखो x को मैं मान लो 1 लिखता हूं, 1, तो ये 2 बनेगा, 9 में से 2 10 7 7 3 से भाग नहीं होता, तो इसलिए हम x का एक मान नहीं रखेंगे। अब x का मान मैं 2 रखूंगा तो भी ये नहीं आएगा, 3 पे आ जाएगा। देखो 3 पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 - 6 3, 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपको मैं जो बताना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे कि कोशिश करो कि x का मान पूरा पूरा रखें तो y का पूरा पूरा निकल के आए। फ्रैक्शन से बचना हमने, जो बिनों से बचना है। कहीं मजबूरी होगी, वहां बताऊंगा मैं आपको, कहीं मजबूरी होगी तो वहां हम फ्रैक्शन में लेंगे। फिर जहां बिनों में आएंगे वहां हम ये देखते हैं कि पूरा पूरा की बजाय आधा पे आ जाए सिस्टम, आधा, तो वो 0.5 पे आ जाए, ताकि हम ग्राफ पे बड़े आसानी से ले सकते हैं। यहां देखिए, अब यहां पे आपने क्या x को 0 पुट किया, मैंने x को 0 इसमें, तो y3 आ गया, y3, और x को मैंने मान लो जो है देखो 0 पुट किया 3 आ जाएगा। x को हम 3 पुट करेंगे, सपोज करता हूं मैं 3 x को, तो 12, तो ये आ जाएगा 1। आप और भी पुट कर सकते हैं, बाई चांस दोनों की टेबल सेम आ गई, आप देख सकते हैं सेम, लेकिन आप वैल्यू और भी पुट कर सकते हैं, चाहे डिफरेंट आए वो कोई दिक्कत नहीं है, आपने ऐसे करना है। अब मैं ना ग्राफ बनाता हूं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्स डैश है, और ये वाई वाई डैश है। दिस इज वाई वाई डैश, ये ओरिजिन। अब आप देखिए x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू 3 तक है, तो 3 तक पहले तो आप इसका पैमाना लेंगे, तो पैमाना यहां लिखेंगे, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 एक्स एक्स के साथ, एक्स एक्स, और वाई एक्स के साथ। ये देखिए, मैंने आपको बार बार बताया है, कहीं भी हम ग्राफ बनाते हैं तो पैमाना जरूर लिखते हैं, स्केल जरूर लिखते हैं, स्केल लिख दिया। अब हम 1 सेंटीमीटर के ऊपर 1 लगाएंगे, 2 पे 2, 3 पे 3, ऐसे 1 2 3, तो x की वैल्यू 3 तक ये मैक्सिमम, और y की वैल्यू 3 तक है, तो ये हो गया 1 2 3। अब आप देखिए 0 3, x0 y एक्सिस पे 0 होता है x, और 3 ये पॉइंट है, 0 3 3 1, x 3 y 1, यहां 90 का जाएगा, ये 1 से भी 90 का जाएगा, जहां मिलते हैं ये होगा 3 1। अब इन दोनों को मिलाओगे ये आ जाएगा। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये इस लाइन का ग्राफ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। अब इसका बनाओ, x0 y3 यही पॉइंट है, x3 y1 सेम पॉइंट है, तो इन दोनों को मिलाओगे तो लाइन इसके बिल्कुल ऊपर आएगी, दूसरी लाइन इसके ऊपर आएगी, तो लाइन के ऊपर लाइन आएगी बिल्कुल एग्जैक्ट, तो इनको बोलते हैं संपाती लाइन, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। तो अब इसका सेकंड, इसको ऊपर वाली लाइन का ग्राफ जो है वो इसका है 4x प्लस 6y बराबर है 18। देखिए दोनों बातें हैं, इस समीकरण का ग्राफ ये लाइन है, और इस लाइन का समीकरण ये है, तो दोनों साइड से आप जो है ध्यान रखिए इस बात का, इस समीकरण का ग्राफ ये लाइन है, और इस लाइन का समीकरण ये, ठीक है, ये संपाती लाइन आ गई, लाइन के ऊपर लाइन आ गई, तो ये हमने बनाना। अब मैं आता हूं नेक्स्ट एग्जांपल्स के ऊपर, आप ध्यान दीजिए नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 3 पे। 3 में क्या है, 2 रेल पटरियां, समीकरणों इसको और इसको, ये 2 रेल पटरियां इसको और इसको दोबारा निरूपित की गई हैं। एक पटरी तो इस समीकरण से बनती है, दूसरी पटरी इस समीकरण से बनती है। ये क्वेश्चन है हमारा, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामिति क्या होती है, ग्राफ बनाना है आपने इसमें, तो ज्यामिति रूप में जैसे अभी आपको तरीका बताया है वैसे ही करेंगे। यहां से आप y निकाल लेना, इसको ले जाओ, x को साइड में ले जाओ, 2y
4 प्लस का हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। अब दूसरा इसमें निकालोगे, यहाँ पे y निकालोगे तो 12 को उस साइड में ले जाओ, 2x को भी उस साइड में ले जाओ, 4y इक्वल टू 12 माइनस 2x, 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 माइनस 2x डिवाइड बाई 4। अब हमारे पास जो है ये है, ये x है और यहां y लिखता हूं, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाई 2, और यहां यदि हम टेबल लिखें, यहां x और ये y इक्वल टू 12 माइनस 2x बाई 4। तो आप ध्यान से देखिए कि x की वैल्यू पुट करनी है, मान लो x की वैल्यू 0 पुट कर दी मैंने, तो 4 बाई 2 आ जाएगा y। x की वैल्यू फिर 2 पुट करेंगे, देखो 1 के ऊपर है ना, 3 बाई 2 आ जाएगा, 3 बाई 2 होता है 1.5, 1.5 से ग्राफ बढ़ जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि फ्रैक्शन से, दशमलव से बचे आप, जितना बच सकते हैं। तो अब 2 पुट किया तो 2 को 1 आ जाएगा। अब यहां देखिए x को मैंने 0 पुट कर दिया तो y 3 आ जाएगा, और x को मैंने 2 पुट कर दिया इसमें तो y आ जाएगा हमारे पास 4 8 2 आ जाएगा। अब हमने क्या है, स्केल लेना है, इसका स्केल वही ले लेंगे। इस क्वेश्चन में स्केल जो कोने में लिखा हुआ है वही सेम ले लेंगे, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 x और y x के साथ। तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा, आप देखो ये हमारे पास है x एक्सिस, कैपिटल लेटर में लिखने हैं, कैपिटल लेटर में, और ये y एक्सिस, ये भी कैपिटल लेटर में लिखना है, y डैश, ये ओरिजिन। अब आप x की जो वैल्यूज हैं 2 तक हैं, तो 1 सेंटीमीटर पे 1 मार्क करेंगे, 2 सेंटीमीटर पे 2 मार्क करेंगे, 2 से ज्यादा जरूरत ही नहीं है हमारे को, मैक्सिमम 2 तक ये x की वैल्यू देखो ऊपर दोनों टेबल्स में, y की 3 तक है तो 1 2 3। अब इसका देखिए फर्स्ट x0 y2, x0 y2 है तो ये पॉइंट है, x0 y2, x2 y1, x2 और y1 90 पे जाएगा और यहां भी 90 पे जाएगा, तो ये पॉइंट है। तो इसको मिलाओगे आप, इसको 1 और 2, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये लाइन बनेगी। ये जो ग्राफ है इसका है, लिख देंगे x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफ बनाओ, x0 y3 ये पॉइंट है, पहले ये पॉइंट लिख दें आप, यहां 0 2 और ये पॉइंट है 2 1। अब यहां ये पॉइंट्स है हमारे पास x0 y3, अगला है 2 2 2 और 2, ये पॉइंट बनेगा, ये 2 2 है। अब इसको मिलाओ ऐसे, यह है, तो आप देखो इसको सही स्केल से मिलाओगे, पेंसिल से, स्केल से, तो ये दोनों लाइन समानांतर आएंगी, दोनों लाइन क्या आएंगी, समानांतर। आपको पता है कि रेल की पटरियां जो होती हैं वो कभी आपस में मिलती नहीं है, समान दूरी पे रहती हैं, एक दूसरे से समान दूरी पे हैं, तो ये रेल की पटरियां हैं, समानांतर आएंगी जो ऐसे आप देख रहे हैं। और इस समीकरण का जो ग्राफ है, इस समीकरण का वो ये है कि जो है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये लिखना है आपने। तो ऐसे आपने ग्राफ बनाना है। तो आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो कि मैंने आपके साथ 3 एग्जाम्पल अभी डिस्कस किए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था, दोनों लाइन आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसे कल वाले एग्जाम्पल में आपस में लाइन प्रतिच्छेद करती हैं। तो आपस में प्रतिच्छेद करेंगी लाइन, तो हम बोलेंगे कि एक अद्वितीय हल है, जिस बिंदु पे काटेंगी वो, जो बिंदु पे काटती है उसके सामने x, उसके सामने y, जो x और y का मान होगा वो दोनों समीकरणों का हल होगा, और वो एक अद्वितीय हल होता है। यदि लाइन की ऊपर लाइन आ जाए, दोनों लाइनें संपाती हो जाएं, जैसे आप देख रहे हैं लाइन के ऊपर लाइन आ गई, संपाती होगी लाइन, तो इसको बोलते हैं हम अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इस समीकरण के और इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और यदि आपस में लाइन काटती नहीं है,
तो इन दोनों लाइन में कोई भी बिंदु कॉमन नहीं होगा, नहीं होगा तो इसमें कोई हल नहीं है। इस केस में कोई हल नहीं है, इसमें सारे बिंदु आपस में काट रहे हैं। लाइन के ऊपर लाइन है तो सारे बिंदु आपस में क्या है, काट रहे हैं, कॉमन है। तो इसके ऊपर कहीं भी कोई बिंदु लेंगे आप तो वो बिंदु उसके सामने x और y का जो मान होगा वो इन दोनों समीकरणों का हल होगा। ये मैंने कल बताया था आपको, मैं दोबारा बता देता हूं कि समीकरण का जो हल होता है, हल, ये हल है, देखिए जब 0 3 है, x 0 y 3, वो इस समीकरण का हल है। 3 1, x 3 y 1, ये भी समीकरण का हल है। तो ये समीकरण के हल है, तो इनको हम बिंदु के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस 3 1 को ऐसे लिख सकते 3 1। जैसे 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया था, ये बिंदु है, ये बिंदु है, इसको हमने संख्या रेखा इस पर लगा दिया कार्तीय तल में, ये बिंदु यहां आ गया, ये बिंदु यहां आ गया। तो ये बिंदु जो है ये समीकरण के हल है। क्या समीकरण के हल? और समीकरण का जो ग्राफ है, इस समीकरण का ग्राफ मान लो ये है, तो जो हल होता है बिंदु वो समीकरण के ग्राफ के ऊपर लाई करता है। समीकरण की जो रेखा बनेगी उस रेखा के ऊपर लाई करता है। और समीकरण के ऊपर कोई बिंदु है, मान लो कहीं भी कोई बिंदु ले लिया, इसके ऊपर मान लो यहां ले लिया मैंने, इसके सामने भी कुछ वास्तविक संख्या होगी, सामने y भी वास्तविक संख्या होगी, इसके सामने x और y कोई ना कोई संख्याएं आएंगी, और x और y की जो संख्याएं आएंगी इसके सामने, वो संख्याएं इस समीकरण का हल होगा। ये मैं कल भी आपको बता चुका हूं। अब मैं थोड़ा सा और आपको ब्रीफिंग करना चाहता हूं, ये अभी साफ करके यही एग्जांपल लूंगा मैं आपके साथ, यही करेंगे। एक बार देख लीजिए कि कैसे हमने करना है। अब किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, नहीं मैं आगे चलता हूं मैं। हाँ जी, देखिए मैं अभी जो है आपके पास साथ मैंने 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। तीनों एग्जाम्पल्स के मैं समीकरण लिखता हूं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, फर्स्ट एग्जाम्पल तो उसमें यह था कि x माइनस 2y और इक्वल टू 0, और दूसरे में था 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ये फर्स्ट एग्जाम्पल में था। सेकंड में क्या था? सेकंड में क्या लिखता हूं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में आपने देखा कि ये अभी अभी जो किया था हमने 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। और एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या था जो किया हमने? एग्जाम्पल 3 में x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 4 कर लेता हूं मैं, ये 4 को साइड में रहता है, इक्वल टू 4 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 कर देता है। मतलब कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड में लेंगे, जिसके साथ x और y नहीं होता उसको मैं राइट हैंड साइड, जिसको एचर कहते हैं आप, एचर को उस में ले गया। तो आपने क्लियर देखा कि हमारे पास जो समीकरण है, ये फार्मूला नीचे लिखूंगा, ये समीकरण होते हैं ax प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c। ये व्यापक रूप में जो दो चरों वाले रेखिक समीकरण होते हैं वो ये होते हैं युग्म। जो युग्म है, जोड़ा है, वो ये है। अब इन सब में देखिए, सब में आप कंपेयर करेंगे, आप इसमें निकालो a1 बाई a2, a1 बाई a2।
a1 क्या है, x का कोफिशिएंट पहले समीकरण में गुणांक, और a2 क्या है दूसरे समीकरण में x का गुणांक। तो पहले में यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, बड़े आराम से देख सकते हैं। फिर आप b1 b2 निकालो, इसमें b1 b2 इसके अंदर, तो b1 b2 निकालेंगे तो -2/4 कट के -1/2 आ जाएगा, और c1 c2 निकालो तो 0/20 आ जाएगा। ये पहले समीकरण का हमने कर दिया, a1/a2 b1/b2 c1/c2 इसके हिसाब से निकाल दिया। अब यहां देखिए, अब यहां a1/a2 निकालेंगे तो 2/4 आ जाएगा, जिसको 1/2 कहते हैं आप। b1/b2 निकालोगे, b1/b2 3/6, b कट के 1/2 आ जाएगा, और c1/c2 निकालोगे तो 9/18, ये भी 1/2 आ जाएगा। सब में मैंने a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लिया। अब यहां पे निकालो, a1/a2 निकालोगे, a1/a2 तो 1/2 आ जाएगा, और b1/b2 निकालोगे तो 2/4 1/2 आ जाएगा। c1/c2 निकालोगे यहां पे तो 4/12, तो 2 से कैंसिल हो गए, 4 से कैंसिल हो जाए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो आप करिए देख सकते हैं कि ये मैंने क्या निकाला है, तीनों में मैंने सब समीकरणों में ये निकाल लिया, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब क्या है, जो दोनों समीकरणों में x के जो गुणांक हैं, x के गुणांक हैं वो a1/a2 निकाला है उसे, जो y के गुणांक हैं वो b1/b2 निकाला है, और जो राइट हैंड साइड में है जिसके साथ x भी नहीं है y भी नहीं है, ये अचर है, क्या बोलते हैं इनको, अचर, तो c1/c2 निकाल लिया, सब में निकाल लिया। आप देख सकते हैं। आप इस पहले में देखो, पहले के अंदर क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इक्वल नहीं, ये तो 1/3 आया और ये -1/2 आया, ये इक्वल है नहीं। इसमें क्या आया, a1/a2 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, c1/c2 भी 1/2 है, तो यहां पे तीनों इक्वल आ गए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल है। अब यहां पे क्या है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये दोनों इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, वो इक्वल नहीं है। देखो a1/a2 क्या है 1/2, b1/b2 क्या है 1/2, लेकिन 1/3 के इक्वल नहीं है, ये 1/2 इक्वल है, ये इक्वल नहीं है इनके। अब ये तीनों में मैंने ये निकाला। अब इसका ग्राफ कैसे आया था, इसका ग्राफ आपने देखा फर्स्ट एग्जांपल कैसे आया था, लाइनों का, दोनों लाइन आपस में काट भी थी, और जब आपस में लाइन काटती हैं तो एक बिंदु पर काटती हैं, तो वहां मैंने ये बताया था कि इसके बिंदु के सामने x कितना है, इसके सामने y कितना है, x और y का मान जो है वो इस युग्म का हल होगा, इन दोनों रेखिक युग्म का हल होगा, जो बिंदु के सामने x और y, ये एक अद्वितीय हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है इसमें। अब इसमें दूसरे मैंने क्या सिखाया आपको कि लाइन के ऊपर लाइन आ गई, ऐसे लाइन आई, दूसरी भी लाइन इसके ऊपर ही आ गई थी। आप सेकंड में ग्राफ देखना, सेकंड में ग्राफ अभी भी करवा था आपको, लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन है, तो पहली लाइन के सारे बिंदु दूसरी लाइन के सारे बिंदुओं के साथ कोइंसाइड कर गए, संपाती हो गए, संपाती हो गए, तो इसका मीनिंग क्या है कि इनके अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। और तीसरे में क्या आया कि दो पटरियां थी, पटरियां जो है वो समानांतर आई ऐसे, तो इसका अर्थ क्या है कि इन दोनों लाइनों में आपस में कोई भी कॉमन बिंदु नहीं है, कोई भी साझा या उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, और उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो इस जो युग्म है, समीकरण का रेखिक युग्म है, इनका कोई हल नहीं है, इसमें कोई हल नहीं है। तो अब हमारे पास व्यापक रूप में समीकरण ये है। अब हमारी जो टेबल है, जो टेबल बनानी है, वो टेबल ऐसे बनेगी कि समीकरण ये दो हो, तो इसको टेबल को ऐसे लिखना आप, और ये याद करने, पहला फार्मूला आपका ये बनेगा फर्स्ट कि ये दो समीकरण हो तो इसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उसका सिस्टम ये बनेगा
ये आएगा, ये हो तो इसको लिखोगे आप एक अद्वितीय हल है। क्या बनेगा इसका? एक अद्वितीय हल है, ये लिखोगे। केवल एक हल है। अद्वितीय मीन्स केवल एक से ज्यादा नहीं है। अद्वितीय हल भी लिख सकते हैं, केवल एक हल है। और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ग्राफ इसमें दो लाइन आपस में काट जाएंगे, ऐसे दो लाइन आपस में काटेंगे, ये सॉल्यूशन होगा। ये जो बिंदु है ये हल होगा, ये बिंदु है ये हल होगा, हल होगा। ये बिंदु कॉमन बिंदु हल होगा। अब दूसरा क्या है? ये पहला फार्मूला याद करना आपने। दूसरा कि तीनों बराबर आ जाए, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तीनों बराबर आ जाए, ये c1 बाई c2 है। तीनों बराबर आ जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, हल है। इसका ग्राफ आएगा, लाइन के ऊपर लाइन आएगी, पहली लाइन भी आएगी, दूसरी भी इसके ऊपर आएगी। इसमें संपाती होंगी, जो है रेखाएं, रेखाएं संपाती, संपाती होंगी, संपाती रेखाएं, लाइन के ऊपर लाइन आएगी। तो ये आपने करना है, ये तीसरा है, याद करना है। और इसमें तीसरा क्या है, लास्ट वाला, कि इसमें पहले दो तो इक्वल आ जाएंगे, a1 इक्वल टू b1 इक्वल टू b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि ऐसा आ जाए तो हम कहेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और इसमें क्या है कि लाइन जो है समानांतर आएंगे भी, समानांतर लाइन आएंगी आपस में, कभी भी नहीं काटेंगी। ये ध्यान रखना कि ये समानांतर लाइन होंगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अब ये जो दोनों है ना, चाहे आपके पास एक अद्वितीय हल हो, केवल एक हल हो, या अनेक हल हो, इनको ये बोलते हैं कि जो दिया हुआ युग्म है हमारे पास संगत है, रेखिक युग्म है, संगत, संगत को इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट। इसका मीनिंग क्या है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसका सॉल्यूशन आएगा, उसको संगत। और इस केस में बोलते हैं असंगत। जो ये रेखिक समीकरणों का युग्म है ये असंगत है, असंगत है, ये बोलते हैं असंगत है। तो कोई भी हल नहीं होगा तो असंगत होगा। रेखिक जो युग्म है समीकरणों का रेखिक युग्म वो असंगत होगा यदि कोई भी हल नहीं है। और यदि एक हल हो और एक से ज्यादा अनेक हल हो तो उस केस में क्या है कि जो रेखिक समीकरणों का युग्म है वो संगत होगा। ये वर्ड इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का अर्थ क्या है कि सॉल्यूशन हल एग्जिस्ट करता है, हल होगा। और असंगत का इनकंसिस्टेंट क्या है कि हल नहीं होगा, हल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आगे या हम ग्राफ बनाएं या हम किसी मेथड से सोल्व करें। जैसे इन दो समीकरणों को हम हल करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे, तो हम पहले ये चेक करेंगे कि ये कोफिशिएंट निकालेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये निकालेंगे। ये निकाल के इन तीन में से हम कौन से केस में हैं। यदि इस केस में है तो हमने क्वेश्चन को वही छोड़ देना है, सिर्फ ये लिखना है कोई हल नहीं है, क्वेश्चन छोड़ देंगे। और इन दोनों में से जो आएगा तो हम आगे हल करेंगे। तो इसलिए आप इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन करें, चाहे पिछले एग्जाम्पल्स मैंने करवाए हैं तीनों वो या आगे, तो आप इस टेबल के अकॉर्डिंग सोचें, इस टेबल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।